आएंगे, ठोटर का दरख्त होगा, जब फल खाएंगे जहन्नमी तो कांटेदार फल होगा, हलक में अटक जाएगा। हाय हाय, चीखेंगे कैसा भी पानी दे दे हमें ताकि ये हलक से नीचे उतर जाए। इनको खोलता हुआ पानी दिया जाएगा, जब पिएंगे तो आंतें कट के गिर जाएंगी। मौत नहीं आएगी, लेकिन ये दुनिया नहीं है कि दुनिया में मौत आ जाए, वहां मौत नहीं आएगी। जैसे ही चर्बी पिघलेगी, आंतें कट के गिरेंगी, अल्लाह फिर से हड्डियों पे खाल दोबारा चढ़ाएगा। बड़े खतरनाक मरहले हैं मेरे अजीजों। तुम तो करामत की तकरीरें सुनने में बड़े खुश होते हो, नारे लगा देते हो कि गौसे आजम की करामत, ये ख्वाजा पाक की करामत, लेकिन जहन्नम को भी कभी सुना करो, बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है मेरे अजीजों। जहन्नम के कुछ तबके ऐसे हैं, इतने खतरनाक हैं कि अल्लाह से जहन्नम भी पनाह मांगता है, जहन्नम के उन तबकों से। इतने खतरनाक तबकात हैं जहन्नम में मेरे अजीजों। बताओ क्या होगा अगर उसमें कुछ टाइम के लिए अल्लाह ने डाल दिया, क्या होगा उस जहन्नम में। नींदें कैसे आ जाती हैं मेरे अजीजों, हमें नींद कैसे आ जाती है। खुदा की कसम अगर जहन्नम के बारे में सुन लिया या पढ़ लिया तो नींदें हराम हो जाएंगी। सहाबा किराम का हाल ये था कि अल्लाह की कसम रोते रहते थे, ये गोश्त गल गए थे उनके, ये गोश्त गल गए थे, रातों दिन आंसू बहाते थे, ये जो गालों के गोश्त थे ना ये गल गए थे, रोते रोते ये हाल था इनका। आज मैं आपको बताऊं सहाबा की थोड़ी सी जिंदगी, हमारे तो नामा अमाल काले पड़े, हमारे तो करतूत ऐसे कि खुद अगर अपने नामा अमाल को सोचें तो शर्म आती है। क्या जन्नत मिलेगी यार। हजरत उमर इब्ने खत्ताब, जो खुदा की कसम मेरे नबी ने फरमाया था कि अगर आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकी है तो वो उमर इब्ने खत्ताब की है। इतना बड़ा दर्जा हजरत उमर का। हजरत उमर जब ईमान न लाए थे तो मेरे नबी ने दुआ करके उमर को मांगा था, या अल्लाह मुझे उमर दे दे। उमर ने कलमा पढ़ा था। एक शख्स लिखा जाता है, तारीखों में आता है कि अगर उमर जैसा एक शख्स और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। नबी फरमाते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अल्लाह की कसम मिंबर रसूल पे बैठा हूँ। मैंने अपने बचपन में जब जहन्नम की वाक़ियात सुने, वो पढ़े, खुदा की कसम मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ये जब की बात है जब मैं बालिग भी नहीं था, यानी जब मेरी उम्र रही होगी 12 साल 13 साल, नींद नहीं आती थी। ऐसी नींदें उड़ गई थी, ऐसी चारपाई पे लेटे वही जहन्नम की बात, जहन्नम के ख्यालात सामने आते थे। या अल्लाह होगा क्या, होगा क्या मेरे रब। कब्र इतनी खतरनाक है कि जब कब्र में बंदा जाएगा तो उसे दबाती है, इधर की पसली इधर, इधर की पसली इधर कर देती है। इतनी खतरनाक है कब्र। सांप हैं, बिच्छू हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं कब्र में, घप अंधेरा है। फिर वो आएंगे मुनकर नकीर जो सवाल कायम करेंगे। लोगों, नीली नीली पहाड़ों की तरह उनकी आंखें होंगी बड़ी बड़ी, लंबे लंबे दांत होंगे, जमीन को चीरते हुए आएंगे और कब्र में आकर जगा के मरने वाले से सवाल करेंगे, मुझे बताओ वहां तेरा भाई नहीं होगा, तेरा बाप नहीं होगा, तेरा चाचा नहीं होगा, तेरा खानदानी नहीं होगा। बताओ यार वो लम्हा कितना खतरनाक होगा, कितना खतरनाक। चाहते हो कि कब्र की वहशत दूर हो जाए तो मैं आपको बताऊं, अगर चाहते हो कि कब्र का खौफनाक मंजर तुमसे दूर हो जाए तो बताऊं मैं आपको तरीका, सूरे मुल्क जो तबारकल्लज़ी रोजाना उसकी तिलावत किया करो। सूरे मुल्क पढ़ने वाला कब्र की वहशत से महफूज रहेगा। लेकिन हमें फुर्सती कहाँ है, कितने लोग पढ़ते हैं सूरे तबारकल्लज़ी। 2 रुकू किए कुल, फजर की नमाज पढ़ के रोजाना पढ़ लिया करो। इशर की नमाज के बाद जब बिस्तर पर जाया करो ना तो सोने से पहले रोजाना पढ़ लिया करो, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु
वहु अला कुल्ली शैइन कदीर। ये 2 रुकू की है, कितना सा टाइम लगेगा? 2 मिनट। मगर हमने तो, हमारे तो कितने नौजवानों ने कुरान पढ़ना ही नहीं सीखा। हमने तो बड़े बड़े मोबाइल चलाना सीख लिए, इंस्टाग्राम हम चला लेते हैं, यूट्यूब हम चला लेते हैं, मेरे भाइयों फेसबुक हम चला लेते हैं। नहीं आया तो हमें कुरान पढ़ना नहीं आया। हाय गफलत में पड़े इंसान, तू जागेगा कब? मुझे ये तो बता दे, जब कुरान तुझे पढ़ने नहीं आया तो क्या रामतार कुरान पढ़ेगा? क्या ओम प्रकाश कुरान पढ़ेगा? कि चंद्रसेन कुरान पढ़ेगा? कुरान तेरे लिए तो था, कुरान को तुझे तो पढ़ना था। अरे है कितनी बड़ी बात। 6 महीना लगा दे किसी हाफिज मौलाना के पास, खुदा की कसम खा के कहता हूँ तुझे कुरान पढ़ना आ जाएगा। अगर सही से कुरान के 2 पारे पढ़ लिए ना, तो 2 पारों के बाद जो 28 बज जाएंगे वो भी खुद ब खुद पढ़ लेगा। ये है कुरान का कमाल। डरते ही नहीं हम। हमें तो तकरीरें भी, अब पता नहीं आपको मजा आ रहा है नहीं मजा आ रहा है तकरीरों में, लेकिन खुदा की कसम मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये भी मौलवियों की जिम्मेदारी है। जहाँ करामतों के बारे में तुम्हें मौलवी बताएं, जहाँ जन्नत के बारे में मौलवी तुम्हें बताएं, वहां जहन्नम के बारे में बताएं। मैंने जन्नत का जिक्र किया आपके सामने, जन्नत की फैसिलिटियों का जिक्र किया, तो जहन्नम का कौन करेगा? है? कहीं जन्नत के लाल बागों में खुश ना हो जाओ। उमर जैसा इंसान, लोगों जरा गौर करो। आज की तकरीर ऐसी है, मैं रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे आप। जरा आप सुनो, आप कहोगे शादी के मौके पे हजरत ये तकरीर क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहा हूँ कि शादी के मौके पे सबसे ज्यादा अल्लाह को भूल जाता है इंसान। कम लोग हैं जो शादी के मौके पर अल्लाह उसका रसूल याद रहता हो, वरना शादी के मौके पर अक्सर भूल जाता है। बेहयाई के बाजार शादियों में गर्म होते हैं, बेपर्दगियां शादियों में होती हैं, नौजवानों के नाच गाने तमाशे अय्याशियां बेहयाइयां पटाखे आतिशबाजियां सब शादियों के मौके पर होते हैं। बोलो होते कि नहीं होते हैं? इसलिए शादी के मौके पर बताया जाए कि मेरे प्यारे, एक दिन तू दूल्हा बना है, लेकिन एक दिन कफन में भी लपेटा जाएगा। उसको भी तैयारी में रखना, उसको भी अपनी नजर में रखना। आज तूने दूल्हे की पोशाक पहनी है, जलसे में आने वालों, एक दिन वो भी होगा कि तेरी अजीज तुझे 2 मीटर कफन में लपेट देंगे और तुझे कब्र की मनो मिट्टी के नीचे दफना देंगे। हाय, वहां कोई नहीं होगा तेरी पुरसिश करने वाला। अगर वाकई तेरे आमाल अच्छे होंगे तो मरने के बाद मरने वाले के लिए भी शादी होती है। आप कहोगे कैसी शादी? शादी का माना था खुशी। अगर वाकई नेक मरा है तो मरने वाले के लिए खुशी होती है ये कि मुझे जल्दी से कब्र के हवाले करो मेरे दोस्तों, इसलिए कि जब मैं कब्र में जाऊंगा तो नबी का दीदार होगा। आशिक रसूल पता क्या कहता है? आशिक रसूल कहता मरने के बाद वो जो आए मेरी कब्र पर, मैं उठूं कफन को यूं चीड़ कर, ये कहूं हुजूर को देख कर मेरी इस अदा का सलाम लो। और आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह आंख अता कीजिए, इसमें ज़या दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। उमर जैसा सहाबी, जलीलुल कद्र सहाबी, जरा गौर करें आप, उमर जैसा। आज मैं इतने जो बात बताने जा रहा हूँ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ आपके ईमान ताज़ा हो जाएंगे। इजाजत है बयान कर दूं मैं? और मैं क्यों बयान कर रहा हूँ? इसलिए कि आप सुन बहुत अच्छा रहे। अल्लाह करे इस जलसे के सदक़े में हम सबको नेक बना दे, हम सबको जन्नती बना दे। अल्लाह हमारे अगले पिछले गुनाहों को माफ फरमा दे। कोई बीमार है तो अल्लाह शिफा फरमा दे। हजरत उमर इब्न खत्ताब, लोगों जरा गौर करो, जिनकी आधी दुनिया पे हुकूमत है। आप मस्जिद में जब नमाज पढ़ने गए तो हजरत उमर के दुश्मन ने सफ में छिप के बैठा था। हजरत उमर ने जब नियत करके हाथ बांधे नाफ के नीचे अल्लाह अकबर कह के, और जब हजरत उमर ने नमाज शुरू की तो जालिम ने पीछे से खंजर हजरत उमर के घोंप दिया। जख्म बहुत गहरा लगा, पूरा खंजर घोंप दिया। हजरत उमर बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। खंजर घोंपने वाले को पकड़ लिया। जरा गौर करें, हजरत उमर को बिस्तर पर लिटाया, खून बहुत तेजी से बह रहा था। हकीम को लाया गया, खून इतना बह गया, इतना बह गया कि हजरत उमर के जिस्म में खून नहीं रहा। हकीम ने दवा पिलाई, जब दवा पिलाई ना तो जख्म इतना गहरा था कि जो दवा मुंह से पिलाई दूध से ना, वो जख्म के जरिए बाहर निकल गया दूध, इतना गहरा जख्म था।
जरा गौर करना, मैं तारीख पढ़ रहा हूँ आपके सामने, मैंने तारीख पढ़ी है इसलिए मैं आपके सामने तारीख पेश कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि हमें अमल की तौफीक अता हो। हजरत उमर इब्न खत्ताब के जब दूध निकला जख्म के रास्ते से बाहर तो हकीम की निगाहें झुक गईं। हकीम से कहा क्या बात? हकीम ने कहा हुजूर के पास बहुत कम वक्त है, उमर के पास बहुत कम वक्त है। हजरत उमर की सामने निगाहें झुका के हकीम बोला हुजूर वक्त बहुत कम है, अगर कोई वसीयत करना हो तो कर दो। हजरत उमर ने फरमाया क्या बात करने लगा? हुजूर अब कोई दवा काम नहीं करेगी, मैं दवा पिलाता भी हूँ तो दवा मेरे का जो रास्ता है, जो जख्म है, वो मेरे को छीनी कर दिया है खंजर ने, और वो उस रास्ते से दवा बाहर निकल रही है, जख्म बहुत गहरा है। हुजूर वक्त बहुत कम है आपके पास, अगर कोई वसीयत करना है तो कर दो। अल्लाह अकबर। हजरत उमर की वसीयत सुनो जरा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह करे कि उमर का सदका हमें आता हो। हम तो किसी का कर्जा ले लेना तो कहते हैं दे देंगे, भाग थोड़ी रहे। कहते हैं भाई वो कर्जे वाला दरवाजे पे आ रहा बेचारा, कुंडियां खटखटा रहा, फिर उससे क्या कहता आंखें निकाल के, भाई मुझे टोक क्यों रहा भाई, 4 लोगों के सामने क्यों टोक दिया? और भाई कर्जा दे दे, अगर तू मर गया तो खुदा की कसम क्या पता तेरी औलादे दें या ना दें, मैदान महशर में बड़ा करना पड़ेगा, ये बहुत सख्त पड़ेगा, बहुत सख्त। 1 रुपया के बदले 700 बाजमात नमाजें दी जाएंगी। सुन लें आप, ये जो कहते हो मैंने ऐंठ लिया, ये जो कहते हो मैंने बेवकूफ बना दिया, मैंने उल्लू बना दिया, समझ लो सारे 700 नमाजें एक के बदले दी जाएंगी। क्या ले लिया? दुनिया में मामले साफ करो, अगर मामला किसी के ऊपर है तो। हजरत उमर के पास जब वक्त कम है, हकीम ने कहा हुजूर जो कहना कह दें। आपने फरमाया मेरे बेटे को बुला के लाओ। हजरत उमर का बेटा आया, कहने लगा अब हुजूर फरमाए। हजरत उमर ने फरमाया बेटा मेरे ऊपर 80 दिनार का कर्जा है। कितना कर्जा? 80 दिनार का। यार कैसे लोग थे, आधी दुनिया पे हुकूमत और 80 दिनार का कर्जा। कैसे सच्चे लोग थे यार, कैसे ईमान वाले लोग थे यार। आधी दुनिया के हाकिम, कर्जा कितना? जोर से बोले। देखो मेरे भाई उठ के कोई नहीं जाए, खुदा की कसम में बड़े दिल से तकरीर कर रहा हूं। आप खुद बताइए, अच्छा ये तकरीर मेरी काम की हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर किसी के दिल पे ये तकरीर के जुमले असर कर गए तो मेरी उम्मीद है अगर उसने तौबा कर ली तो जन्नती बन के जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे भाई ये चीज जरूरी है। देखो डॉक्टर दवाई खिलाता कड़वी होती है, लेकिन शिफा दवाई के बाद ही मिलती है। आप ये कहो कि मुझे मीठी दवाई दे, मेरे भाई मीठा तो हलवा होता है जो शुगर को बढ़ा देता है, दवाई तो कड़वी होती है ना। मेरी माँ बहनें भी खामोशी से बैठ के सुने, मेरी बहनों तुम भी सुनो। हो सकता है कि तुम्हारा शैतान तुम्हें यहाँ ना बैठने दे, कल्बो जिगर तुम्हारा इजाजत ना दे। यार मौलाना तो पता नहीं बड़ी कैसी तकरीर कर रहे हैं, आज तो मजे की तकरीर होना चाहिए थी। मेरे भाइयों अगर तौबा कर ली तो खुदा की कसम मरने के बाद तुम कहोगे कि कोई मौलाना आया था जिंदगी सुधार के चला गया। मुझे बताइए 80 दिनार का कर्जा, आधी दुनिया पर हुकूमत। यहाँ तो अगर कोई मंत्री बन जाना छोटा सा, कोठी अलग ही दिखे। गलत कह रहा हूं मैं? उसकी तो उसकी 7 नस्लों तक की कोठी दिखे कि मंत्री साहब की कोठी है। बात हकीकत है कि नहीं है? मगर मेरे अजीजों उमर इब्ने खत्ताब की आधी दुनिया पे हुकूमत और विसाल के टाइम 80 दिनार का कर्जा। और एक बात बता दूं हजरत उमर की जिंदगी की, यार तुम तो हैरत में पड़ जाओगे। सुने जरा, हजरत उमर रात में कुछ लिख रहे हैं, आवाज आ रही है? रात में क्या कर रहे हैं? कुछ चिराग जल रहा है, क्योंकि उस जमाने में ये लाइट तो थी नहीं, चिराग से काम होते थे। चिराग जल रहा है, हजरत अली तशरीफ ले आए हजरत उमर के पास। हजरत अली से हजरत उमर ने पूछा कैसे आना हुआ? कहा उमर मेरा कोई जाती काम है, मशवरा लेने आया हूँ। हजरत अली ने फरमाया कोई जाती काम है, मैं मशवरा। इतना सुना हजरत उमर ने चिराग बुझा दिया। हजरत अली हैरत में पड़ गए, भाई मेहमान आता तो चिराग जलाया जाता है कि बुझाया जाता है? जलाया जाता है। यार आपके घर में रात में कोई मेहमान आ जाए, बल्ब बंद होगा तो जलाओगे कि नहीं? हजरत अली ने फरमाया उमर क्या बात?
अली आपके पास आया तो आपने चिराग बुझा दिया। कहा अली थोड़ी देर खामोश। हजरत उमर ने थोड़ी देर के बाद चिराग जला दिया। हजरत अली ने फरमाया उमर अगर चिराग जलाना था तो बुझाया क्यों? बुझाई दिया था फिर जलाया क्यों? बात समझ में आ रही है कि नहीं? हजरत उमर ने फरमाया गौर से देखें अली, जो बुझाया वो जलाया नहीं है, जो जलाया वो बुझाया नहीं था। चिराग दो हैं। चिराग जो पहले बुझाया था वो नहीं जलाया, ये अब दूसरा जलाया। तो कहा फिर चिराग एक से यार इस रॉड को बंद कर दो, यही बराबर में एक रॉड उसे जला दो। तो बात तो वही है भाई कि जब चिराग जला नहीं था तो फिर बुझाया ही क्यों? कहा अली बात इतनी सी है, जो पहला चिराग जल रहा था वो सरकारी तेल पे जल रहा था। काहे पे? क्योंकि मैं सरकारी काम कर रहा था, मैं कुछ खिलाफत का रजिस्टर था वो भर रहा था। तो जब सरकारी काम कर रहा था तो सरकारी तेल वाला चिराग जल रहा था। आपने कहा मैं पर्सनल काम से आया हूं, तो उमर पर्सनल काम के लिए चिराग का सरकारी तेल इस्तेमाल नहीं करता। मैंने अब अपना जाती चिराग जलाया है। जब तक आप मुझसे पर्सनल बात करेंगे मेरा जाती चिराग जलेगा। ये है उमर इब्न खत्ताब। लाओ, हमसे कहा जाते हैं कि गद्दार है मुसलमान, गद्दार है। आपने अपनों की तारीख पढ़ी कब, सुनी कब? तुम्हारे असली हीरो तो ये हैं। महात्मा गांधी ने कहा था अगर मुझसे कोई सादगी की मिसाल पूछे तो मैं श्री कृष्ण या राम की नहीं दूंगा, मैं उमर और अबू बकर की मिसाल दूंगा। उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में इनसे ज्यादा सादगी कहीं पाई नहीं जाती है। यहाँ तो हाल ये है कि सरकारी कामों पे जो मामलात आते हैं वो खा जाते हैं। कहाँ 25 पैसे लग रहा, रोड पड़ रहा है, इधर से पड़ता जा रहा, पीछे से टूटता जा रहा। मेरी बात गलत तो नहीं है? यही बात है मेरे भाइयों, क्योंकि 20% लग रहा है उसमें, 80 तो जा रहा ना साहब। अगर पूरे का पूरा लग जाए तो रोड टूट जाए। लेकिन ये उमर इब्ने खत्ताब हैं कि हाँ अली जब तक मेरी और आपकी पर्सनल बात चलेगी मेरा पर्सनल चिराग चलेगा। यार जरा जोर से बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। लोगों हाथ बढ़ाते हो, 2 नंबर का कमाते हो। अच्छा बहुत से लोग क्या कहते हैं, भाई मौलाना साहब बड़ी मेहनत करके देख ली, जब तक 2 नंबर का काम नहीं करेंगे जब तक मालदार नहीं हो सकते। बहुत से लोग कहते हैं तू 2 नहीं तू 5 नंबर का कर ले, 50 नंबर का कर ले, मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने लिखा। सही बता रहा हूं मैंने बड़े बड़े शोरूम वालों को रोड पे आते देखा, मैंने विजय माल्या को हिंदुस्तान छोड़ के भागते देखा। जहाज थे उसके, जहाज किंग फिशर का मालिक विजय माल्या था। एक जहाज चलता था किंग फिशर जो सबसे अच्छा था इंडिया में, उसका मालिक विजय माल्या था। भाग गया, दिवालिया हो गया। 2 नंबर नहीं 50 नंबर भी कर ले मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया। अब मैंने देखा पकौड़ी की दुकान लगाई, बाद में लाइन लगाई है, लाइन सुबह से लेकर शाम तक 2 कुंटल आलू काट के बेच रहा। जिसने 2 कुंटल आलू काट के बेच दिए 5000 इधर है? महीने का 1.5 लाख है। पकौड़ियों वालों को 1.5 लाख कमा रहा अल्लाह, और शोरूम वाले मक्खी मार रहे हैं। मेरी बात गलत तो नहीं है? हाँ। मैंने देखा छोले बताशे की दुकान पर नंबर लग गया और चिकन कॉर्नर बैठ खोल के बैठा मक्खी मार रहा। क्योंकि अल्लाह ने जितना लिखा प्यारे मिलेगा उतने। चिकन कॉर्नर खोल ले, पकौड़ी की दुकान रख ले, चप्पल की दुकान रख ले, शूज की दुकान रख ले, चोरी कर ले, डकैती कर ले, तिजारत कर ले, बदमाशी कर ले, दलाली कर ले, कमीशन खा ले, सच्चाई से कमा ले, हराम से कमा ले, मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है। हमने तो चोरों के भी घर नहीं देखे, चोरों के घर नहीं होते। सबसे ज्यादा मालदार तो चोरों को होना चाहिए, सबसे ज्यादा मालदार शराबी को होना चाहिए, मगर बर्बाद है। ये तो सुना होगा कि पी गया 10 बीघे जमीन बेच के, है? सुना कि नहीं सुना? पी गया, जबकि शराब कितनी 100 रुपए रोज की पीता होगा, 200 रुपए रोज की,
मगर अल्लाह इसके घर में ऐसी नहुसत बरसा देता कि बिक जाती। तो कान खोल करके सुनो, काम 2 नंबर का करो या 1 नंबर का, किस्मत का मिलकर रहेगा। ये आप बात सुन लें। और ये अगर इजाजत हो तो मैं थोड़ी तकरीर बढ़ा दूं। भाई हम इतनी तकरीर बढ़ा रहे हैं और हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह सलामत रखे। जो एक शादी और हो रही है उन्हें भी अल्लाह ने देखो अकल दे दी और उन्होंने डीजे बंद कर दिया। अच्छी बात है, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। अल्लाह उनकी शादी को भी बाबरकत बनाए, अल्लाह उनकी शादी को भी खाना आबादी बनाए, और जितना बच गया था अब कभी जिंदगी में इतना भी ना बजाएं। वो हमारे भाई हैं, वो भी है ना मेरे भाई। सुबह का बिछड़ा शाम को घर आ जाए तो बिछड़ा नहीं कहलाता। इतना ख्याल तो कर लिया कि मौलवी गुलफाम तकरीर कर रहा है कि नहीं? हाँ, और फिर कुछ पता नहीं हम तो क्या बयान कर रहे हैं, आप तो जानते ही हो ना। तो इसलिए अल्लाह सलामत रखे। बड़ा अच्छा आप सुनने, अब सुनने तो मैं सुना दूं। कभी भी हराम की तरफ नहीं, ना 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 ना, मिलेगा उतने ही जितना अल्लाह ने। अच्छा जैसे मिल भी गया, चलो मान लो मिल गया, ले आए, आपने कमा लिया झूठ से 10, 20, 50 हजार, तबीयत खराब हुई, प्लेट लाइट गिर गई तो पता चला 6,000 का मिल रहा है। क्यों नहीं? ये बात गलत तो नहीं है? वो जो क्या बोलते हैं प्लेटें कम हो जाती है, वो चढ़ाया जाता है। हाँ जम्मू पे बड़ा महंगा, समझ रहे हैं आप? 2-3 चढ़ जाए गया महीने भर का। तो इससे हलाल की खाओ ताकि जम्मू पैक का नंबर ना आए। बात है कि नहीं मेरे भाइयों? तो भाई रहेगा उतना ही जितना क्या। एक औरत ना बड़ी दुआएं मांग रही, बड़ी दुआएं मांगी, बड़ी दुआएं मांगी बहुत। अल्लाह ने फरमाया ज्यादा ना मांग, तेरी किस्मत में अभी है नहीं। का नहीं अल्लाह तू मुझे अता फरमा दे, या अल्लाह तू मुझे अता फरमा दे, बस सजदे में गिर के मांग। अच्छा कभी कभी ऐसा होता हम दुआ करते हैं कबूल नहीं होती, ऐसा होता तो आप परेशान ना हुआ करे, वो हमारे हक में चीज बेहतर ही नहीं है इसलिए अल्लाह हमें नहीं दे रहा। क्या पता, अरे हमें अल्लाह पैसा दे दे, क्या पता हम बिगड़ जा। अल्लाह पैसे दे दे, क्या पता हम अय्याश हो जाए। अल्लाह माल दे दे, क्या पता हम राह से भटक जाए। तो अल्लाह अगर गरीबी दिया है और हमें अमीर ही नहीं दे रहा दुआ के बाद में भी, तो राजी रहो, या अल्लाह इसमें भी कोई हिकमत होगी 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 होगी। मांग रही दुआ, या अल्लाह मुझे अता कर, अता कर। अल्लाह अल्लाह की रहमत को जोश आया, मैं मना कर रहा हूँ नहीं मानती। अच्छा बता क्या मांगे? जा मैंने तुझे भी एक दुआ दी, एक दुआ तेरी कबूल करूंगा, एक तेरे शोहर की कबूल करूंगा और एक तेरे बेटे की। 3 थे, शोहर बीवी बेटा। जा तेरी तीनों की कबूल, मांग लो जो चाहो। तो बड़ी खुश शिकालम ने। लेकिन भाई कभी कभी मामला ऐसा होता दुआ कबूल होके भी मामला झूके, क्योंकि अल्लाह ने जो लिखा वो करेगा। तो इसने मांगा या अल्लाह जो चाहूं मांग लू क्या? हाँ। तो क्या अल्लाह मुझे इतनी खूबसूरत कर दे, इतनी खूबसूरत कर दे कि मेरे शहर में मुझसे ज्यादा हुस्न वाली कोई ना हो, क्योंकि औरत को हुस्न ज्यादा पसंद। अल्लाह ने कर दिया। अरे अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है? अल्लाह ने कर दिया। जब ये हुस्न वाली हो गई तो अब इसके हुस्न के चर्चे हो गए, गली गली बाजार बाजार कूचा कूचा। बादशाह का जो बेटा था शहजादा, उसके कान तक खबर पहुंची फला शहर में एक औरत इतनी खूबसूरत है कि उस जैसी कोई है ही नहीं। अब बादशाह का बेटा आ गया, देखा तो वाकई खूबसूरत, कहने लगा तुझी से शादी करूंगा। कहने लगी मैं शादीशुदा हूं, मेरा बच्चा भी। कहने लगा इससे कोई मतलब नहीं, जब पसंद आई है शादी तुझसे करूंगा। अब यार शहजादा है, बादशाह का बेटा, कौन हाथ रोके? इसने बिठाया अपनी बग्गी में और लेके चलता बना। अब पछता रही थी, या अल्लाह इससे बेहतर तो वही था मेरा। मैं अपने घर में तो थी, अपने शौहर के पास थी, अपने बच्चे के पास थी, इससे बेहतर तो वो मेरा पुरानी जिंदगी थी। ये हुस्न क्या है मौला, ये तो बला बन गई मेरे लिए, मेरे गले की आफत बन गई। इस हुस्न ने तो जिंदगी तबाह कर दी। हुआ क्या नहीं हुआ? अगर वही रहती सुकून से रहती। अच्छा बादशाहों का तो मामला आप जानते हो, कोई बादशाहों का ये मसला थोड़ी था एक ही शादी कर ली, कई कई भी करते थे। कई कई रानियां होती थी, उनकी जो पसंद आया उसी से शादी कर ली। समझ रहे हैं आप? बादशाह बड़े बड़े अय्याश भी होते थे। तो कहने लगी या अल्लाह इससे बेहतर तो वही था। अब पता चला या अल्लाह तेरे हर काम में हिकमत है, तेरे
अरे हर काम में क्या है, कभी कभी बारिश ज्यादा होती है तो क्या कहते हैं, अरे भाई दिख ही नहीं रहा, इतनी बारिश हो रही है, सब फसल खराब हो गई। और भाई जितना तुझे दिख रहा ना, बस तुझे तेरे हिसाब से दिख रहा है। अल्लाह वो है जो पूरी कायनात को देख रहा है। बारिश में तुझे थोड़े से धानों का फायदा नुकसान लग रहा, अल्लाह कायनात का फायदा देखता है। कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो बारिश के बाद ही पानी मिलता है, कुछ कीड़े जमीन में ऐसे हैं कि बारिश के बाद ही उन्हें पानी मिलता है। तो तू दुआ कर रहा है कि बारिश ना हो, मेरा धान खराब ना हो जाए, और वो कीड़े दुआ नहीं कर रहे हैं, या अल्लाह तू बारिश बरसा ताकि हमें पानी मिल जाए। तो अल्लाह तो सबकी सुनता है ना, तो जो बेहतर है वो करता है। भाई ये समझ में आ रही है बात। तो अब बाप और बेटा बचे, इनकी दुआ बाकी रह गई थी, चूंकि तीनों की एक एक दुआ, तीनों को एक एक दुआ अल्लाह ने दी थी। तो बाप ने दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी जो बीवी है जिसे तूने हुस्न अता फरमाया, इसे बदसूरत कर दे। क्योंकि बादशाह से कैसे छीनूंगा मैं, तभी छीन सकती है ये, तभी से बदसूरत कर दे। अल्लाह ने इसकी दुआ भी कबूल की, ये बदसूरत हो गई। अब जब ये महल में पहुंचा और कनीजों से बोला कालीन बिछाओ, रेड कारपेट बिछाओ, क्यों? कहने लगा मैं अपनी नई मलका लाया हूँ, बड़ी हुस्न जमाल वाली औरत लाया हूँ, उसके हुस्न जमाल के चर्चे हैं, तुम जरा रेड कारपेट बिछाओ। जब रेड कारपेट बिछाया गया और जब इसको बग्गी से उतारा गया तो खूबसूरत नहीं बल्कि बला की बदसूरत, भला की शहजादा आंखों को मसल रहा और सोच रहा यार मैंने तो देखा था बड़ी खूबसूरत थी, जब बदसूरत देखा तो कहने लगा भाई इसको वहीं छोड़ के आओ जहां से लाए थे, मैं क्या करूंगा इसका, अरे भला मेरी गले पर। तो भाई इसने गुलामों को हुक्म दिया, गुलामों ने क्या किया, बग्गे में फिर बिठाया, वहीं छोड़ दिया। अब बड़ी बदसूरत, अब तो शोहर ने भी देखा तो शोहर की नजर भी इसके पर नहीं ठहरती, क्योंकि बदसूरत। अल्लाह हुस्न दे तो कैसा देगा, और बदसूरत करे तो कैसा करेगा। अल्लाह के यहाँ तो खजाने में कमी है ही ना। एक दुआ बची थी, किसकी, बेटे की। अर्ज की मौला मेरी माँ को ऐसे ही कर दे जैसे पहले थी। दुआ तीनों की कबूल हो गई, मामला जू के तू रहा। बात समझे कि नहीं समझे, दुआ तीनों की कबूल हो गई, मगर मामला जू के तू वैसे ही रहा जैसा था। इसीलिए झूठ बोल लो, चोरी कर लो, 2 नंबर 5 नंबर कोई सा भी नंबर काम कर लो, मिलेगा उतना ही जितना तेरे रब ने तेरी किस्मत में लिख दिया है।